हेलो गाइस, आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 का है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कह रहा है कि एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, यानी कि 1.5 मीटर लंबा है ना। इसके बाद से कह रहा है कि ये बिल्डिंग से कुछ दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। कितना बिल्डिंग है? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है ना, यानी कि 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है जिसके आगे एक लड़का खड़ा है जो कि 1.5 मीटर लंबा है। ठीक। इसके बाद से कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन उस लड़के के आंख से और बिल्डिंग के टॉप पे क्रिएट हो रही है ना। ऐसे में क्या कह रहा है कि वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 से 60 हो जा रहा है, यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन जा रहा है जब वो लड़का बिल्डिंग के तरफ जा रहा है, टुवर्ड द बिल्डिंग। ध्यान दीजिएगा, टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की ओर जा रहा है तो 30 से 60 डिग्री का एंगल बन जा रहा है। अमूमन आप याद रखिएगा कि जब कभी किसी ऑब्जेक्ट के हम नजदीक जाते हैं तो एंगल ज्यादा बड़ा बनता है, और जब उससे दूर जाते हैं तो एंगल कम बनता है। यानी कि 30 डिग्री वाला जो है ये बिल्डिंग से लड़का जो है वो दूर रहा होगा, इसलिए कम बना है। और 60 ज्यादा क्यों बना है? क्योंकि लड़का बिल्डिंग के नजदीक था, इसके लिए एंगल ज्यादा यानी कि 60 डिग्री बना है ना। तो कह रहा है कि लड़का कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ये आपको बताना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए हम हर एक क्वेश्चन को जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, हम उसको सॉल्व करेंगे इस चैनल पे। तो चलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब क्या कर रहा था, एक फिगर हम बनाएंगे कि जो लड़का था वो था 1.5 मीटर का, तो हम यहाँ पे दिखा दिए कि लड़का 1.5 मीटर का था। इसके बाद से एक बिल्डिंग थी। अब ये बिल्डिंग की अगर बात करें तो ये बिल्डिंग कितने की थी? 30 मीटर लंबी थी, है ना। अब ये लड़के के आंख से बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल बना था वो कितने डिग्री का बना था? वो एंगल बना था, वो एंगल कितने डिग्री का? 30 डिग्री का बना था। लेकिन थोड़ा आप याद रखिएगा, ये जो लड़का था, आमतौर पे अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें, डिप्रेशन की बात करें, ऐसे में फिजिक्स ये मानता है, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा फिजिक्स भी लागू होता है। फिजिक्स मानता है या फिर कोई भी एंगल जो डिसाइड होता है वो ये माना जाता है कि जब हम सामने देख रहे होते हैं, इससे हम कितना ऊपर की ओर एंगल बनाते हैं आंखों से। जैसे कि अभी मैं कैमरे की ओर देख रहा हूं, है ना। अब अगर मैं ऊपर देखता हूं तो इस कैमरे से और ऊपर देखने का जो एंगल बनता है ये हो गया यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। तो यहां पर लड़का क्या था? सीधे देख रहा होगा। ऐसे में लड़का की हाइट यानी 1.5 ये था, तो ये यहां से यहां तक 1.5 मीटर माना जाता है। ठीक। अब ये था पूरा 30 मीटर। अब 1.5 कट गया तो ऊपर का बचा कितना? ये बच गया 28.5 मीटर, है ना। और ये जो लड़का था जब दूर था बिल्डिंग से, तो यहाँ पे जो एंगल अभी मैं समझाया स्टार्टिंग में कि जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब लड़का क्या है कि बिल्डिंग के थोड़ा सा नजदीक आ गया, और यहां से जब ये एंगल क्रिएट होता है तो ये एंगल कितने डिग्री का होता है? ये एंगल हो जाता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। अब ये हो जाएगा ए, बी, सी और फिर डी। हम नाम यहां पे दे दिए, यहां पे ई भी दे देते हैं। अब सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगा। अब कैसे, ध्यान देंगे। देखिए ये कहा गया है कि लड़का कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, तो यहां पे एफ दे देंगे, यानी कि लड़का डी से एफ की दूरी को टच किया है। ठीक है। अब सबसे पहले हम ऐसे में छोटे वाले साइड को सॉल्व कर सकते हैं, फिर बड़ा वाला साइड भी हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब सॉल्यूशन में अगर हम आए तो देखेंगे कि इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात करेंगे? हम ट्रायंगल बात करेंगे ए ई डी की। तो ट्रायंगल ए ई डी। अब हमारे पास है परपेंडिकुलर और हमको निकालना है बेस यानी डीई। तो परपेंडिकुलर और बेस आता है टेन थीटा के फॉर्मूले पे। क्या? परपेंडिकुलर बाई बेस। कौन सा डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 10 लिख दिए, और जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है यहाँ पे एई, और बेस यहाँ पे देखिए डीई है। ठीक है, एई अपॉन डीई। एई की जो वैल्यू है ये है 28.5, तो हमने लिख दिया 28.5 मीटर। ठीक है, मीटर ना लिखे तो भी चलेगा। ठीक है, इसके बाद से जो डीई है, डीई हमको निकालना है, तो डीई को हम डीई ही लिख देंगे। अब 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 बाई
DE क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा DE इज इक्वल टू 28.5 रूट 3 मीटर, है ना। यानी ये DE की वैल्यू हो गई यहां से यहां तक। अब हम आ जाएंगे छोटे वाले ट्रायंगल में। कौन से छोटे वाले ट्रायंगल में? AEF, ठीक। तो हम लिख लेंगे AEF। अब अगेन हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमें बेस निकालना है। फॉर्मूला फिर से वही लगेगा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अब ये क्या हो जाएगा? tan थीटा की वैल्यू क्या है यहां पे? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है AE और बेस क्या है? FE, ठीक। अब tan 60 की वैल्यू होती है रूट 3। AE जो है ये है कितना? 28.5 मीटर अपॉन FE, F से लेके E तक हमको निकालना है, तो हम लिख लेंगे FE को FE। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो FE इज इक्वल टू हो जाएगा ये 28.5 यहीं पे रह जाएगा, ये यहां पे मल्टीप्लाई है, इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, यानी अपॉन रूट 3, ठीक। अब जरा गाइस ध्यान दीजिएगा कि हमें अब लड़का यहां पे क्या था? DE तक था और D से F तक ये पहुंचा तो ये एंगल बना। यही पूछा था कि लड़का कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यानी हमें DF निकालना है, ठीक। तो DF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पूरा DE में से अगर हम FE को माइनस कर दे तो क्या बचेगा? DF बचेगा। तो DE में से FE को हम कर देते हैं माइनस। अब पूरा DE क्या आया था हमारे पास? DE की वैल्यू थी 28.5 रूट 3 माइनस FE की वैल्यू क्या थी? 28.5 बाई रूट 3। अब इसके नीचे क्या है? 1 है। अब जब यहां 1 और रूट 3 का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है कि रूट 3 हो जाएगा। 1 से रूट 3 बार में कटता है, यानी कि 1 से कोई भी नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो वो उतनी ही बार में कटेगा। अब ये रूट 3 जो है ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3। अब ये रूट 3 दो बार कैसे? देखिए ये 28.5 एक रूट 3 ऑलरेडी है, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, और उसके बाद से ये जाकर के यहां फिर से मल्टीप्लाई, तो एक रूट 3 ऑलरेडी था, एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3। अब ये क्या हो जाएगा यहां पर? माइनस रूट 3 से रूट 3 1 बार में कटता है, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 28.5। अब ध्यान दीजिएगा कि ये ऊपर वाला हो जाएगा 28.5 इंटू 3, क्योंकि रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और माइनस 28.5 अपॉन रूट 3, ठीक है। अब गाइस क्या करेंगे? 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 3 15 का 5 कैरी 1, और 3 24 और 1 25 का 5 कैरी 2, 3 2 6 और 2 8, ठीक, और पीछे से पॉइंट, है ना। यानी 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 8 24 1 5 25 का 2, और फिर 3 2 6 और 2 8, है ना। और इसमें से हमको माइनस करना कितना? 28.5 डिवाइड करना किससे? रूट 3 से। अब देखिए अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 57 अपॉन ये नीचे हो जाएगा रूट 3। अब 57 को अगर हम रूट 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 57 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 1 जा 3 और 27 3 9 जा 27 अपॉन रूट 3। अब रूट 3 से 3 को रूट 3 बार में काट सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 19 रूट 3 मीटर। 19 रूट 3 मीटर ये लड़का यानी कि जो यहां पर था वो यहां पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपको ये यहां नहीं समझ में आया कि हम किस तरीके से यहां पे कैंसिल किए हैं तो आप यहां पे साइड में देख लीजिए। देखिए हम 3 इंटू 19 बाई रूट 3 को किस तरीके से कैंसिल आउट किए हैं। ये जो 3 है इसको हम रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 3 आता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर नहीं याद हो तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसको क्या लिखा है? 3 लिखा है, ठीक। अब अगर नीचे रूट 3 था और ऊपर एक 19 भी था, एक रूट 3 से एक रूट 3 काट देंगे तो अब क्या बच जाएगा? ऊपर 19 रूट 3, जिसको हमने यहां पे लिखा है। तो उम्मीद है गाइस कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपका कमेंट आए तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इंस्पिरेशन का काम होता है। तो प्लीज कमेंट करके ये बताना ना भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद।